बिहार में बीपीएससी के माध्यम से सेकंड फेज की भर्ती से संबंधित कुछ संशोधन पत्र जारी किए गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले विज्ञापन में ये प्रकाशित किया गया था कि विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर थी। यानी कि आज 14 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन लेट फी पेमेंट के साथ आप 17 नवंबर तक फी पेमेंट कर पा रहे थे। इसमें संशोधन कर दिया गया है। देखिए क्या संशोधन हुआ है। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023 यथावत रहेगा। कहने का मतलब कि जो लेट फी वाला पहले कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया, शिथिल कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट की अंतिम तिथि 17 नवंबर जो ऑलरेडी डिसाइड थी, उसी डेट पर रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि होगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी लेट फी पेमेंट नहीं करना है, जो एक्चुअल फीस है रजिस्ट्रेशन का वहीं आपको देना है, और 17 नवंबर 2023 तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और फी पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेट फी पेमेंट अब नहीं करना है। दूसरा देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो पहले 25 नवंबर 2023 थी वो भी यथावत रहेगी, यानी कि कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। साथ ही वर्ग 1 से 5 यानी प्राइमरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि रहेगी वो 16 से 25 तक रहेगी। ठीक है, यानी 16 तारीख से लेकर के 25 नवंबर तक आप कभी भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, फी पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर दिया, टीजीटी पीजीटी के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वो सभी चीज़ें मैं आगे बात करूंगा। ये 16 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में जो प्राइमरी के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बताई जा रही है वो सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू मतलब कि जिन्होंने ना तो अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई किया है, ना तो टीजीटी के लिए और ना ही पीजीटी के लिए। उन अभ्यर्थियों के लिए 16 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में वो प्राइमरी के लिए अगर चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी पद के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपके रजिस्ट्रेशन उसी रजिस्ट्रेशन से होगा। यानी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है जिसके लिए तिथि कब है, अंतिम तिथि 17 नवंबर है, और प्राइमरी में केवल अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए तिथि 16 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब कुछ डाउट अपने क्लियर कर लीजिए। जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या मेंशन किया गया है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि टीआरई 1 की बात की जा रही है, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। ठीक है, यानी कि जो केवल प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं वो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे प्राइमरी के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, जो केवल प्राइमरी के लिए करना चाहते हैं, केवल प्राइमरी के लिए, उनके लिए नया रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी टीआरई 2 के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और वे वर्ग 1 से 5 विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर जाकर के क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इसके अलावा तीसरा देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उनको 1 से 5 को छोड़ करके अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, परीक्षा शुल्क देना होगा और अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपने अभी तक आवेदन किसी भी पोस्ट के लिए नहीं किया है और आप केवल प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन मान लीजिए आपने अपर प्राइमरी के लिए ऑलरेडी आवेदन कर दिया है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, या फिर अलग अलग जो जैसे बिहार का पिछड़ा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग वैकेंसी आई है, अगर किसी में भी आपने एक बार आवेदन कंप्लीट कर लिया है,
फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो आप लॉगिन करके उस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर आपको एक लिंक दिया रहेगा कि प्राइमरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसी यूजर नेम और पासवर्ड यानी उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको प्राइमरी के लिए भी आवेदन करना है। अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए ऑलरेडी आवेदन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको उसी लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से डैशबोर्ड पर आपको लिंक दिया गया प्राइमरी के लिए। नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन अभ्यर्थियों को करना है जो कि केवल प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अब अगर अभी तक आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है और आप प्राइमरी के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, अपर प्राइमरी सबके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो 17 नवंबर 2023 तक की तिथि दी गई है, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, उस तिथि तक सबसे पहले आप अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी जिसमें भी आप आवेदन करना चाहते हैं, पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करके और उसके फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से जब आप लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल से, तो आपके डैशबोर्ड पर ही प्राइमरी में आवेदन करने के लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जाकर के आप प्राइमरी में आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर केवल प्राइमरी में करना है तो उसके लिए केवल प्राइमरी का ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। और तिथियों के बारे में थोड़ा सा और एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, 17 नवंबर 2023 रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है। अब ये कैसा रजिस्ट्रेशन? अगर आप अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 17 नवंबर अंतिम तिथि होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप केवल प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17 नवंबर नहीं है। तब आपके आवेदन की या फिर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो होगी वह 25 नवंबर 2023 होगी। लेकिन 25 नवंबर 2023 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जो केवल प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप अभी तक किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन नहीं किए हैं लेकिन आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो होगी वो 17 नवंबर ही होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप प्राइमरी के लिए आवेदन नहीं करेंगे। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको जो अन्य पोस्ट है उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। और जब आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा तो उसी डैशबोर्ड पर आपको प्राइमरी के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तब आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अगर आप सबके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। और अगर आप केवल प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के साथ फॉर्म कंप्लीट करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है 17 नवंबर तक अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपकी अंतिम तिथि 25 नवंबर होगी। 17 नवंबर जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि है। फॉर्म को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 ही रहेगी सभी पोस्ट के लिए। उम्मीद करता हूं चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।